सिरोही से प्रधान रह चुके हैं चौधरी। वर्तमान में जिला परिषद सदस्य भी हैं। लुम्बाराम चौधरी ने कहा, माही डैम का पानी लाने का करूंगा प्रयास। टिकट मिलने पर प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद। सिरोही व जालोर को रेल लाइन से जोड़ने की रहेगी प्राथमिकता। लुम्बाराम ने कहा कि लोगों के सोसाइटी के डूबे पैसे लाने का रहेगा प्रयास। चौधरी ने कहा, सामान्य कार्यकर्ताओं को टिकट देने का कार्य सिर्फ भाजपा में मुमकिन। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में और आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। लुम्बाराम चौधरी ने की देवनागरी इंडिया न्यूज से खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनागरी इंडिया न्यूज। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी की है, जिसमें सिरोही जालोर से लुम्बाराम जी चौधरी पर विश्वास जताते हुए मैदान में उतारा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लुम्बाराम जी। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में और आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा सा राजनीतिक परिचय दीजिए। पहले तो मैं मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को जो इतना बड़ा जो दायित्व दिया है, जो टिकट दिया है, उसी को लेकर जोशी साहब और दोनों जिलों के जिलाध्यक्ष और सभी संगठन के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने एक कार्यकर्ताओं के अंदर से कार्यकर्ता का चुनाव करके जो मुझे लोकसभा का जो टिकट दिया, उसके लिए जालोर और सिरोही के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से और जनता की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं। सर, टिकट मिलने के बाद प्रचार का दौर शुरू हो जाएगा। प्रचार के बाद सब आप किन किन एजेंडों के साथ में लोगों के बीच में जाएंगे? एजेंडा हमारे आदरणीय नरेंद्र जी मोदी 2014 से लगाकर 2024 तक जो कार्य किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज हमारा एक एक कार्यकर्ता जो लाभार्थी के घर पहुंच रहा है और आदरणीय नरेंद्र जी मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा है कि आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले तो आज गरीबों को घर और किसानों के लिए जो सीधी सब्सिडी खाते में जा रही है। पहले पुराने समय में जो सरकारी सब्सिडी आती थी तो किसान के घर पे 50% भी नहीं पहुंचती थी। जैसे उदाहरण तौर में 15,000 की सब्सिडी आई, 5,000 रुपये जेब में जाते थे, 10,000 रुपये दे करके कहते थे कि ये भी तुम्हारे लिए क्या है, फ्री में आ रही है, मिला जो काफी है। ऐसे करके देश को लूटा जा रहा था। मगर आदरणीय 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी सत्ता में आए हैं तो ऐसे भ्रष्टाचार को कम करके सीधे आज एक भी रुपया है या तो सरकार के खाता में है, एक या सीधा किसानों के खाता में। सर, शिक्षा के क्षेत्र में जो है आप क्या प्रयास करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां हम बिल्कुल, भले स्कूल की कॉलेज की जरूरत पड़ेगी, राजस्थान की होगी तो हमारे राजस्थान सरकार हमारी है आदरणीय भजन लाल जी से, और जहां सेंटर की स्कूल की जरूरत पड़ी तो हमारे आदरणीय मोदी जी से मिल करके जहां भी जरूरत होगी वहां पे हम लाएंगे। दूसरी बात, जैसे आपने बताया कि मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा ये है कि सिरोही जालोर के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पानी की। और मैं अभी से नहीं, कई वर्षों से लड़ रहा हूं और 5 साल के अंदर कभी भी प्रभारी मंत्री आया हो या बड़ी कांग्रेस का कोई भी लिटिल बड़ा आया हो, हमेशा उनको मैंने ज्ञापन दे करके मांग की है कि जो माही का पानी 1967 के अंदर जो समझौता हुआ था, उसी गुजरात और राजस्थान के तहत में उसी समझौते के तहत उस पानी को सिरोही और जालोर में ला करके जो मेन पानी की समस्या है उसको हल करने के लिए हम प्रयास करूंगा। सर, सिरोही और जालोर की जो मुख्य मांग है रेल लाइन से जुड़ना, पिंडवाड़ा से सिरोही और सिरोही से जो जालोर को आप किस प्रकार से जो है रेल लाइन से जोड़ने के लिए प्रयास करेंगे? आपको ध्यान है कि पूर्व में जो पिंडवाड़ा था उसका नाम था सिरोही रोड, और जब हमने प्रयास किया कि भाई ये हमारे जनप्रतिनिधियों ने सबने कि भाई हमारा जिला हेडक्वार्टर जुड़ा हुआ नहीं है, तब एक ही बात कह रहे नहीं, सिरोही जिला जुड़ा हुआ है। एक रिकॉर्ड की लिस्ट के अंदर भी ये था कि सिरोही जिला हेडक्वार्टर से ट्रेन से जुड़ा हुआ है, मगर उसका कारण था कि सिरोही का नाम आते ही वो रिकॉर्ड में से हट जाता था कि सिरोही जुड़ी हुई नहीं है। मगर
अभी वर्तमान में उसका सिरोही जो सिरोही रोड था उसका नाम पिड़वारा कर दिया है, और भारत के नक्शे के अंदर और भारत की लिस्ट के अंदर आज सिरोही ट्रेन से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए ये काम किया और आने वाले समय में सिरोही को रेलवे से हम जोड़ेंगे। सर, लोगों का काफी समय से एक मुद्दा चलता आ रहा है आदर्श बैंक और अन्य बैंकों के घोटालों को लेकर। क्या आप प्रयास करेंगे कि आदर्श बैंक और वह अन्य सोसाइटियों के जो पैसे गए लोगों को वापस मिल पाए? आदरणीय नरेंद्र जी मोदी पूर्व में भी बहुत प्रयास किया है, बहुत कार्रवाई की है, और आने वाले समय में भी हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे लुम्बाराम जी चौधरी, जिनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिरोही जालोर लोकसभा क्षेत्र के लिए मैदान में उतारा है। इससे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी 20 वर्षों से इस सीट पर जीतती आई है। सुशीला बंगारू के बाद देवजी पटेल लगातार 3 बार इस सीट पर जीतते आए हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में सांचौर में बुरी हार के बाद देवजी पटेल का टिकट काटा गया और लुम्बाराम जी चौधरी को जो है मैदान में उतारा गया है। आपको यह इंटरव्यू कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इनके साथ और भी जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनके भी हम इंटरव्यू लाते रहेंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देवनगरी इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।